नमस्कार। एक ओमकार एस्ट्रो वास्तु केंद्र में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है मकर राशि के ऊपर। मकर राशि के ऊपर इसलिए है क्योंकि जो 7 सितंबर 2025 रात 9:57 पर जो चंद्र ग्रहण लगा था, उसका मकर राशि वालों पर चंद्र ग्रहण के बाद का प्रभाव कैसा दिखेगा। आज 12 सितंबर है। 12 सितंबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मकर राशि के ऊपर। मकर राशि वालों के जो ग्रहण लगा था वो उनके दूसरे भाव में लगा था। मकर राशि मकर लगन उनके दूसरे भाव में कुंभ राशि आती है। कुंभ राशि में चंद्र ग्रहण लगा था। इसका प्रभाव देखते हैं कि इन जातकों पर कैसा रहेगा। किसी भी ग्रहण का जो घटित होता है ग्रहण, उसका असर है जो लगभग 3 महीने तक रहता है। 7 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण लगा था वो उसका समय लगभग 3.5 घंटे था, जो बहुत लंबा समय था। इस कारण मकर राशि के जातकों पर इसका प्रभाव काफ़ी देखने को मिलेगा। खासकर जिनकी मकर राशि मकर लगन वालों की चंद्रमा की दशा चल रही है, या राहु की दशा चल रही है, या शनि या गुरु ग्रह की दशा चल रही है, उन पर यह प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। मकर राशि के वालों के ये ग्रहण सेकंड हाउस दूसरे भाव में लगा। दूसरा भाव कुटुंब स्थान है और दूसरा भाव धन का भाव है। दूसरा भाव खाने का भाव भी है। मकर राशि के सेकंड हाउस पर ग्रहण घटित होने के कारण इन लोगों के कुटुंब परिवार के संबंधों में कुछ तनाव आ सकता है। सेकंड हाउस है जो दूसरा भाव है वो धन का भाव है। धन स्थान है, जो आपके पास पूंजी जमा की हुई होती है उसका भाव ये दूसरा भाव होता है। तो पैसे के कारण भी परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा कोई क्लेश हो सकता है। इस कारण इस ग्रहण का असर आपकी वाणी पर दिखेगा, क्योंकि जो दूसरा भाव होता है वो आपकी वाणी का भाव भी है। आपको अपनी वाणी बोलचाल पर नियंत्रण रखना चाहिए। कुछ कड़वा बोलने की आदत आपको बन सकती है। वही वाणी आपके झगड़े का कारण बन सकती है। इस पर आपको कंट्रोल करना चाहिए। सेकंड हाउस जो दूसरा भाव है वो धन का भाव भी है, आपकी जमा पूंजी है। इसका असर भी 80-90 दिनों तक आपके धन भाव पर रहेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए आपको। आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। किसी किस्म का भी फालतू खर्चा आप ना करें। आपका जो सेकंड हाउस होता है वो सेविंग बैंक का अकाउंट भी होता है। उसमें भी जो जमा पूंजी है उसको भी सेफ रखने की कोशिश करें। दूसरा भाव है जो वो खाने का भाव है। वहाँ पर राहु पहले से ही बैठे हैं। वहीं पर चंद्रमा के साथ जो ग्रहण लगा है, चंद्रमा खाने का कारक है। इसलिए आपको अपने खाने पर पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ राहु फूड पॉइजन आपके खाने में कर सकता है। इसलिए आपको रात का बचा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। फ्रिज में रखा हुआ ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए। ताज़ा खाना खाना चाहिए। इससे आपको किसी तकलीफ़ से बचने का यह अच्छा तरीका है कि ठंडी चीज़ें ना खाएं, नहीं तो आपको जॉइंट पेन हो सकता है। मकर राशि मकर लगन वालों के जिनकी स्पेशली राहु की दशा चल रही है ना, उनको थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देने की ज़रूरत है अपने खान पान पर, क्योंकि राहु दूसरे भाव में नशे की लत लगा देता है। नशा जैसे सिगरेट हो गई, शराब हो गई, जहाँ सिंथेटिक ड्रग का कारक है राहुदेव, इस तरफ आदमी चला जाता है कई बार। इसलिए आपको इन आदतों से बचना चाहिए।
अगर इन चीज़ों से आप दूर रहेंगे तो फिर यही राहु, दूसरे भाव में बैठा ये राहु आपके लिए धन के बहुत से और मार्ग खोल देगा, क्योंकि राहु देव है जो एक्सपेंशन का कारक होता है, हर चीज़ को एक्सपेंड करता है, धन को भी बढ़ाएगा। वैसे मकर राशि वाले या मकर लगन वाले जो होते हैं इनको एफर्ट्स बहुत करने पड़ते हैं, संघर्ष इनकी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही होता है, क्योंकि मकर राशि है जो वो कालपुरुष कुंडली में 10वें भाव में आती है। 10वां भाव जो है वो अथॉरिटी का है, स्टेट्स का है, और स्टेट्स और अथॉरिटी बिना संघर्ष के तो मिलती ही नहीं किसी को। मकर राशि का जो सिंबल है वो भी देखो मगरमच्छ है। मगरमच्छ पहले शांत तरीके से बैठा रहता है, जब वो अटैक करता है फिर वो अपने शिकार को छोड़ता नहीं। जैसे उसके लिए कहते हैं कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। ऐसा ही कुछ स्वभाव जो है मकर राशि वालों को का होता है। ये लोग जिस काम को पकड़ लेते हैं उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। मकर राशि वालों के एक इनमें कमी होती है कि ये अपने काम किए हुए का पैसा खुद मांग भी नहीं सकते। अब देखते हैं जिनकी चंद्रमा की दशा, मकर राशि वालों की, मकर लगन वालों की चंद्रमा की दशा जिनकी चलती होगी उन पर ये ग्रहण का कैसा असर होगा। जय ग्रहण जो है वो चंद्रमा को ही लगा है। चंद्रमा आपकी कुंडली या आपकी राशि से जो सप्तम भाव है, जो आपके स्पाउस का है, जो पार्टनर का है, उसके भाव का स्वामी है, उस पर ग्रहण लगा है। इस कारण इन लोगों के अपने स्पाउस के साथ संबंधों में तनाव देखा जा सकता है। पति के लिए पत्नी या पत्नी के लिए पति, या जो बिजनेस पार्टनर हैं उनके लिए भी ये सप्तम हाउस को देखा जाता है। मकर राशि जो पुरुष जातक हैं, मकर राशि के जो पुरुष जातक होंगे ना, अगर उनकी चंद्रमा की दशा चल रही है तो पत्नी पैसे के कारण आपके साथ, आपके परिवार के साथ झगड़ा कर सकती है, जिस कारण इनको बहुत मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मकर राशि वालों को अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि इनकी वाणी के कारण ही इनके झगड़े हो सकते हैं, इनको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। और जो बिजनेस में हैं या डेली रूटीन का बिजनेस करते हैं, तो सप्तम हाउस है जो डेली रूटीन का, जो रिटेल काउंटर होते हैं, जो रोज़ का लेन देन होता है वो सप्तम हाउस का होता है। उसके बीच में भी कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है मकर राशि वालों को। इसलिए इनको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए। इससे अपनी पति या पत्नी या पार्टनर से झगड़े नहीं होंगे। ग्रहण का प्रभाव 1 महीना ज़्यादा रहता है, बस उससे ज़्यादा 80-90 दिन तक असर इसका ख़त्म हो जाता है। इन लोगों के लिए एक रेमेडी है, जिनकी चंद्रमा की दशा चल रही है, उनको शिव मंदिर में जाकर शिव का दूध से अभिषेक करना चाहिए लगभग 3 महीने तक डेली। जहाँ किसी धार्मिक स्थान में इनको डेली जाना चाहिए। जिसको भी आप मानते हैं, जिसकी भी उपासना करते हैं, जो इष्ट है आपका, उनकी उपासना करो, उनके मंत्र का उच्चारण करो, यही आपके लिए बड़ी अच्छी रेमेडी है। अब देखते हैं शनिदेव। शनिदेव मकर राशि, मकर लगन वालों के लगन के ही स्वामी हैं, उनके दूसरे भाव के भी स्वामी हैं, और अब गोचर कर रहे हैं वो उनके तीसरे भाव में। तीसरा भाव जो है वो आपके छोटे भाई बहन का है, आपके पड़ोसियों का है, एफर्ट्स का है। तो इन लोगों को अपने छोटे भाई बहन से और अपने पड़ोसियों से संबंध अच्छे बना के रखने चाहिए। उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा जहाँ मनमुटाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव इस समय अपनी स्पेशल पोजीशन में है, वो रेट्रोग्रेड हैं, उनकी स्पेशल पोजीशन बनी हुई है। एफर्ट्स आपको बहुत कराएंगे, मेहनत आपको ज़्यादा ही करनी पड़ेगी कुछ, मगर मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा।
थोड़ा वक्त लग सकता है फल मिलने में, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखें। वैसे भी शनिदेव जो हैं वो बड़ी मतलब सब्र के प्लैनेट हैं, बड़े धीरे चलने वाले प्लैनेट हैं। मकर राशि वालों के लगन लॉर्ड, जिनकी मकर राशि वालों की शनि की दशा चल रही है, वो शनि तीसरे भाव में है। जो लोग मीडिया में काम करते हैं, जहाँ कोई डेली ट्रेडिंग का काम करते हैं, कोई कम्युनिकेशन का काम करते हैं, कोई कमीशनिंग का काम करते हैं, जहाँ राइटिंग का काम करते हैं, ऐसे लोगों को कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी, मगर मेहनत का फल उनको ज़रूर मिलेगा। उनको थोड़ा पेशेंस से काम लेना चाहिए। अब देखते हैं कि जिनकी मकर राशि वालों की गुरु की दशा चल रही है। मकर राशि वालों को गुरु की दशा जिनकी चल रही है, उनके लिए स्पेशल इस कारण है कि मकर राशि के गुरु जो हैं वो तीसरे भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं, और गोचर में वो छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। और ये जो ग्रहण लगा है वो गुरु के ही नक्षत्र पूर्व भाद्रपद में घटित हुआ है। मकर राशि के जिन जातकों की गुरु की दशा चल रही है, उनको अपनी सेहत पर खास ध्यान देना होगा। उनके लिवर में प्रॉब्लम हो सकती है, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, इसलिए उनको इसका ध्यान रखना चाहिए। इनका अपने टेस्ट वगैरह रेगुलर कराते रहना चाहिए। और इनके कुछ खर्चे भी बढ़ सकते हैं जिनकी मकर राशि वालों की गुरु की दशा चल रही है, क्योंकि गुरु 12वें हाउस का उनके मालिक है, तो वो जो खर्चे का है। तो इन लोगों को डेली एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए। जो लोग जॉब में हैं, जो जॉब चेंज करना चाहते हैं, उनके जॉब चेंज हो सकते हैं इस समय। जॉब चेंज करने वालों को अच्छा मौका है इस समय। जॉब कंपटीशन, जिन बच्चों ने, जो स्टूडेंट्स हैं जो कंपटीशन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उनकी गुरु की दशा चल रही है मकर राशि वालों की, तो उनके लिए ये समय अच्छा रहेगा। आप देखते हैं कुछ उपाय। मकर राशि वालों को खाने का दान करना चाहिए। सोमवार, गुरुवार और रविवार को करना चाहिए। वो अगर जो हार्ड वर्क करते हैं ना, जो जैसे रिक्शा चलाने वाले हुए या कोई लेबर जॉब करने वाले लोग हैं, जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, उनको खाना डोनेट करें। आपको अपने खाने और अपनी वाणी पर कंट्रोल करना चाहिए। आपको किसी भी शिव मंत्र का जप जरूर करना चाहिए डेली, या शिव मंदिर में दूध का अभिषेक करना चाहिए। जैसे अब पितृपक्ष चल रहा है, राहु का संबंध जो है वो पितरों से है, तो आपको नारियल या नारियल पानी का दान करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा पानी का कारक है, राहु आपके दूसरे भाव में है। तो आप राहु अगर कुंडली में आपको ख़राब कर रहा है, कोई ख़राब रिजल्ट दे रहा है, तो आप नारियल पानी का दान कर सकते हैं। जहाँ किसी शिव मंदिर में जाकर पानी में काले तिल डालकर जल अभिषेक करें शिव जी महाराज का, तो ये उपाय आपके लिए सब प्रकार के कष्टों का निवारण करेगा और आपके लिए एक रामबाण सिद्ध होगा। अब आगे 21 सितंबर को जब सर्वपितृ अमावस्या होगी, तो उस समय, उस दिन रात को 10:59 पर सूर्य ग्रहण भी लगेगा। सूर्य ग्रहण आपके इस भाव में जब सूर्य चले जाएंगे कन्या राशि में, तब लगेगा। उसका भी थोड़ा बहुत प्रभाव आप पर रहेगा। आपको अपने पिता की सेहत का ख्याल रखना चाहिए। कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है, अगर हो सके तो इस समय आपको गंगा स्नान जरूर कर लेना चाहिए। बाकी मकर राशि वालों को कोई ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। राहु है जो वो एक अनजाना डर पैदा करता है, उस डर से बाहर निकलना है आपने। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस जो
कुछ चीज़ें आपको बताई गई हैं, उसका आप प्रिकॉशन रखें। खाने का अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, और कुछ जो नाजायज़ खर्चा है उससे बचना है, वो मत करें। किसी अपने इष्ट देव के किसी मंत्र का उच्चारण करें, उसका पाठ करें, जहाँ अपने गुरु द्वारा दिए गए किसी मंत्र का उच्चारण करें। यही हमने ये प्रिकॉशन लिखे हैं। आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए, अपने खाने पर और धन पर कंट्रोल रखना चाहिए, अपने परिवार से, लाइफ पार्टनर से संबंध ठीक रखें, खर्चे पर नियंत्रण रखें, खाने का डोनेशन करें किसी गरीब आदमी को। वैसे पितृपक्ष अभी चल रहा है 21 तारीख तक, तो आप इस समय ये डोनेशन कर सकते हैं। और डर के विचारों को अपने मन में मत लाएं। किसी प्रकार के जो अनएक्सपेक्टेड डर आपके दिमाग में आएगा, उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने किसी गुरु मंत्र का, जहाँ अपने इष्ट देव के मंत्रों का रोज़ाना जप करें। कम से कम 3 महीने तक ये रेगुलर आपको करना चाहिए। ये था हमारा मकर राशि पर चंद्र ग्रहण के बाद पड़ने वाले प्रभाव पर छोटा सा विश्लेषण। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।